बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही डिलीशियस क्रीमी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत झटपट सी रेसिपी है, तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम बोनलेस चिकन के मैंने इस तरह से क्यूब कटिंग कर लिए हैं। ये देखें, इस तरह के क्यूब कटिंग किया हुआ चिकन हमने लेना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 छोटा खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 खाने का चम्मच वाइट सिरका। अब मैं यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसपे सबसे पहले 1 छोटा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च, 1 छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा खाने का चम्मच नमक डालकर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इस तरह से आपने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है 1 छोटा खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। तो ये देखिए, हमारे चिकन को छोड़े हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी 2 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर जो हमारा चिकन मैरिनेट किया था हमने, वो सारा चिकन इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। मैं इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई करूंगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे चिकन को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप पानी डालकर अच्छे से इसको कवर कर पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए, चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर हटा दूंगी और अब हम आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे और अच्छे से इसका पानी जो है वो उसको ड्राई कर देंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई गाजर और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर डाल सकते हैं। अब सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर प्याज और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी गाजर और हरी मिर्चें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि गाजर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए, प्याज और गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी शिमला मिर्च डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको 1 आध मिनट फिर से पकाएंगे। हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपने एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं एक लूँगी कढ़ाई, उसके अंदर डालूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और साथ ही साथ इसके अंदर डालूँगी 2 खाने के चम्मच मैदा और डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए, आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और अच्छे से मैदे को ऑयल के अंदर भून लेना है, ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। मैंने एक दूसरी कढ़ाई के अंदर पहले से पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब उसके अंदर डालूंगी 1 कप पास्ता डालकर अच्छे से इसको हम बॉईल करेंगे और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 छोटा खाने का चम्मच नमक डालकर अच्छे से इसको बॉईल कर लेंगे। और याद रहे कि आपने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, आपने 75 to 80% बॉईल करना है। तो ये देखिए, मैदा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 कप दूध। आपने थोड़ा थोड़ा कर दूध डालते रहना है और साथ ही साथ इसको हिलाते रहना है, ताकि कोई लम्स ना बने। और आपने रूम टेम्परेचर पर ही दूध लेना है, आपने ठंडा दूध नहीं डालना। इसके अंदर दूध डालकर अच्छे से इसको पकाएंगे। या आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हम 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे तो ये साथ ही साथ गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी वाइट सॉस गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ ही साथ इसके अंदर डालूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच नमक। मैं नमक यहाँ पर कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमने पहले जो स्टफिंग रेडी की थी चिकन वाली, उसके अंदर भी हमने नमक डाला था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ओरिगेनो। मैं इसके अंदर डालूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच ओरिगेनो डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी डिलीशियस और कितनी क्रीमी हमारी वाइट सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा जो पास्ता है वो भी काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुका है। ये देखिए, 70 to 80% हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है। अब फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसको एक स्ट्रेनर की मदद से इसके अंदर से निकाल लूँगी। अब हम वो वाला पास्ता जो हमने स्ट्रेन किया है, वो सारा पास्ता इसके अंदर डाल देंगे, वाइट सॉस के अंदर डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा पास्ता अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो हमने चिकन बना के रखा था वो सारा इसके अंदर डाल दूंगी। बस थोड़ा सा इसके अंदर से सेपरेट करके रख दूंगी ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी सारा इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं चिकन को भी पास्ता के अंदर मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कितना क्रीमी कितना यम्मी सा हमारा वाइट सॉस पास्ता बनकर रेडी हो रहा है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लूँगी।
ताकि हमारा जो पास्ता है वो अच्छे से गल जाए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ढेर सारी मोज़रेला चीज़। ये हमारी होममेड मोज़रेला चीज़ है, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बनकर रेडी होती है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पर शेयर करूंगी। सारी चीज़ को मैंने अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना क्रीमी, कितना चीज़ी सा हमारा पास्ता बनकर रेडी हो रहा है। आप इसका चीज़ पूल देखें, बाज़ार की चीज़ से कई गुना अच्छी और बेहतर चीज़ हम घर पर बना सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी। तो ये देखिए हमारा खूबसूरत सा क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर सर्व करूँगी। पास्ता मैंने अपनी प्लेट के अंदर निकाल लिया। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चिकन जो हमने बचा कर रखा था, थोड़ा थोड़ा कर कर सारे फैला दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना क्रीमी सा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये पास्ता की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।